हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब होता है बढ़ा देना, मतलब बढ़ाने वाला। ठीक है, एम्पलीफायर का मतलब बढ़ाना। तो ट्रांजिस्टर जो है हमारा एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है, ठीक है, इसको समझने के लिए हम जो है एक NPN ट्रांजिस्टर को लेते हैं, जो कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया गया है। ये इसका सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है हमारा ट्रांजिस्टर का सिंबल। तो ये NPN ट्रांजिस्टर का बेस, और ये एमीटर टर्मिनल, ये कलेक्टर, ये है हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर, और ये हमारा एमीटर टर्मिनल। ओके, एमीटर। और एरो लगता है एमीटर वाले टर्मिनल पे, क्योंकि ये है NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर, तो इसमें एरो लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है, बेस से एमीटर की तरफ। अच्छा, अब इसमें ये अच्छा इस NPN ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें इसकी बाइसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको करेंगे हम एक्टिव मोड में ऑपरेट करते हैं। ट्रांजिस्टर को जब एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं, तो उसको एक्टिव रीजन में हम ऑपरेट करते हैं। तो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करने के लिए जो हमें एमीटर और बेस जंक्शन है, इसको करना पड़ेगा फॉरवर्ड बायस। तो ये बैटरी का जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, वो जुड़ेगा हमारा एमीटर साइड से, और पॉजिटिव जुड़ेगा हमारा बेस से, ठीक है। इसी प्रकार से जो आउटपुट में हमारे कलेक्टर और बेस के बीच मिलेगा, और इसको करना पड़ेगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी बैटरी जोड़ते हैं, और बैटरी का नेगेटिव जोड़ते हैं हम बेस से, और पॉजिटिव जोड़ेंगे बैटरी का कलेक्टर से, ठीक है। और आउटपुट में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा RL। ये आउटपुट रेजिस्टेंस RL हो गया। अच्छा, अब इसमें हमें बाहर से एक सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको VS से डिनोट किया है, ठीक है, VS। ये तो ये जो बेसिकली बाइसिंग है हमारी इनपुट साइड में, बैटरी VE जो जोड़ी गई है, ये इस एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस करने के लिए। ऐसी ही जो बैटरी हमारी VCC है, ये इस कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए, ठीक, कनेक्ट करते हैं। अब चूँकि हमने कॉमन बेस में यूज़ किया है, तो कॉमन बेस का मतलब है कि जो बेस टर्मिनल है, वो इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल दोनों के लिए कार्य करता है। जो सिग्नल हम अप्लाई करेंगे VS, ये हम अप्लाई करेंगे एमीटर और बेस के बीच में, और जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें कलेक्टर और बेस के बीच में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज होगी एमीटर बेस के बीच में, इसको हम डिनोट करते हैं VEB से, ये वोल्टेज, ठीक है। और जो आउटपुट वोल्टेज है कलेक्टर बेस के बीच में, इसको दिखाएंगे हम VCB, ठीक है। अच्छा, ये तो है अरेंजमेंट हमें समझाने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है ट्रांजिस्टर में, इसमें जो एम्पलीफाइंग एक्शन होता है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो NPN ट्रांजिस्टर है हमारा, ठीक है, मैंने यहाँ इसको इस प्रकार से दिखाया है। इसमें ये हमारा N टाइप रीजन है, ये P है, और ये N है। अब इसमें जो ये NPN है, इसमें जंक्शन जो J1 है हमारा, ये फॉरवर्ड बायस में है, और जंक्शन J2 है रिवर्स बायस में। ये J1, इसको मैं J2 अगर मानता हूँ, तो जब भी फॉरवर्ड बायस में होगा, तो इसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस जो है हमारा होगा कम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और जो रेजिस्टेंस ये हमारा कलेक्टर बेस के बीच में है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी जो टिपिकल वैल्यू है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ये हमारी होती है लगभग 20 ओम से लेके 100 ओम के आसपास। और जो रिवर्स बायस जंक्शन है, उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो किलो ओम में होती है। यानी कि हम मान सकते हैं कि 100 किलो ओम से लेके और 1 मेगा ओम तक, ठीक है।
ये इस रिवर्स बायस जंक्शन का रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जो हमारी करंट फ्लो करती है इनपुट साइड में एमिटर करंट, उससे वो लगभग बराबर होती है कलेक्टर करंट के, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई करंट यहाँ पे हमारी फ्लो करेगी, सपोज करो इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है हमारी, ठीक है, तो सेम करंट फ्लो करेगी हमारी इसमें आउटपुट आउटपुट जो है, ये जंक्शन जो है हमारा कलेक्टर और बेस के बीच में, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है बहुत ज़्यादा, मान लेते हैं 100 किलो ओम, इसको मानते हैं 20 ओम। तो 20 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा उसकी वैल्यू कम होगी, और 100 किलो ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल इनपुट वोल्टेज ना, तो इसी को बोलते हैं एम्पलीफिकेशन करना ट्रांजिस्टर का, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही हमने सपोज कोई सिग्नल अप्लाई किया वीएस, ये सिग्नल, और वीएस की वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास है 20 मिली वोल्ट, ये आरएमएस सिग्नल है हमारा, आरएमएस वैल्यू है जो कि वेरिंग नेचर का सिग्नल है। तो ये सुपर इम्पोज होता है हमारा वीईबी के साथ, तो वीईबी के साथ अगर सुपर इम्पोज होगा तो इस वोल्टेज को क्या करेगा, ये वेरी करेगा। तो जिस कारण से इनपुट में जो करंट फ्लो होगी आई, तो एमिटर करंट फ्लो करेगी आई। तो ये जो वेरिंग नेचर की करंट है आई, ये इक्वल होगी हमारी कलेक्टर करंट के, ठीक है, जैसा हमने पीछे पढ़ा था। तो सेम करंट फ्लो करेगी हमारी आईसी, और ये करंट फ्लो करेगी हमारी इस लोड रेजिस्टेंस आरएल में। तो यहाँ पे मैंने आरएल की जो वैल्यू ली है वो ली है 5 किलो ओम, ठीक है। अब जो इसका रेजिस्टेंस है हमारा कलेक्टर बेस के बीच में, इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी तुलना में जो है, क्योंकि इसके पैरेलल में लगा हुआ है हमारा लोड रेजिस्टेंस, तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इसी के बराबर होगा 5 किलो ओम की, ठीक है। अब आइए इसको प्रूव करते हैं कि एम्पलीफिकेशन करता कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सिग्नल लिया है वी एस, इसकी वैल्यू है 20 मिली वोल्ट, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट हमारी फ्लो करेगी आई ई एमीटर करंट, उसकी वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हूँ, ये इनपुट साइड में रेजिस्टेंस 40 ओम का, तो करंट बराबर होती है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी हमारे पास में 20 मिली वोल्ट, यानी कि इसे कन्वर्ट करेंगे वोल्ट में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने ली है 40 ओम, ठीक है। तो ये आएगी हमारे पास में 0.5 मिली एम्पियर आई की वैल्यू। और हमने पढ़ा है कि जो आई होती है एमीटर करंट, लगभग बराबर होती है कलेक्टर करंट के आईसी के, तो इसलिए आईसी की वैल्यू भी हमारी 0.5 मिली एम्पियर होगी। अब ये करंट हमारी जो आई है, आईसी है, ये फ्लो करेगी हमारी लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा हमारा वो होगा आई सी इंटू आर एल, आई सी इंटू आर एल, और इसकी वैल्यू है हमारी 0.5 इंटू 10⁻³ और आर एल की वैल्यू है 5 किलो ओम, तो 5 इंटू 10⁻³, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगी 2.5 वोल्ट आएगी, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। तो जो गेन होगा हमारा ये होगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्ट की वैल्यू है 2.5 वोल्ट, और इनपुट जो वोल्टेज था हमारा ये होगा 20 मिली वोल्ट, 20 इंटू 10⁻³ ओके। तो अभी इतना जो है हमें एम्पलीफिकेशन मिला है यहाँ पे, इसको हम कर देंगे 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 20, तो 20 से इसको डिवाइड करने पे इसके पॉइंट हटा तो यहाँ 0.1 आया इसमें 2, और ये 0 भी तो ये जाएगा 1, ठीक है। तो 250 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 125। तो इस ट्रांजिस्टर का जो गेन हमारा आएगा 125, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिस्टर का जो उसका नाम होता है, इसको ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांस प्लस रजिस्टर, ट्रांस प्लस रजिस्टर, ट्रांजिस्टर को हम इसलिए बोलते हैं ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये ट्रांस प्लस रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टेंस को कन्वर्जन करता है, ठीक है। इनपुट साइड में रजिस्टेंस हमारा कम है और आउटपुट साइड में रजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें क्या हुआ, ये ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि करंट का ट्रांसफ़र कर रहा है लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में, इसलिए बोलते हैं इसको ट्रांजिस्टर।
और एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। ठीक है, इसका गेन है 125। ठीक है, ओके।